वंदे श्री षोडशी त्रिपुर सुंदरी माता। धू तेरे चरणों में बसती है हर सौगात। तेरा रूप चतुर्दश कलाओं का खजाना। चार ब्रह्म भी झुके तू ज्ञान का तराना। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाना। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको अध्यात्म, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ माता षोडशी साधना। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। तो मेरे साधक मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, इसलिए बिल्कुल ना करें। महाविद्या षोडशी परिचय। महाविद्या षोडशी शोधाशी महाविद्या इंट्रोडक्शन। परिचय। 16वीं महाविद्या षोडशी या त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जानी जाती हैं। यह महाविद्या 10 महाविद्याओं में से भी अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी मानी जाती है। षोडशी का अर्थ होता है 16 वर्ष की, जो नित्य यौवना, पूर्णता और सौंदर्य की चरम सीमा का प्रतीक है। यह देवी श्री विद्या तंत्र की अधिष्ठात्री हैं और इन्हें ललिता, त्रिपुरा सुंदरी, राजराजेश्वरी, कामेश्वरी या श्री माता भी कहा जाता है। नाम एवं स्वरूप। नाम षोडशी बटा त्रिपुरा सुंदरी बटा ललिता देवी। अर्थ तीनों लोकों की सुंदरता, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल तीनों लोकों में सुंदरता और चेतना का प्रतीक। रूप लाल वर्ण, 4 भुजाओं वाली, कमलासन पर विराजमान, हाथों में एक अंकुश, अंकुश इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक। 2 पाश, फंदा, मायाजाल को बांधने की शक्ति। 3 धनुष, प्रेम और आकर्षण का साधन। 4 पुष्प बाण, 5 इंद्रियों पर विजय का संकेत। मूल स्वरूप का रहस्य। षोडशी श्री विद्या तंत्र की प्रधान देवी हैं। इनका स्वरूप न केवल सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि ज्ञान, शक्ति और आनंद का भी एक अद्वैत रूप है। इनके 3 प्रमुख रूप हैं। 1 ललिता त्रिपुरा सुंदरी, साक्षात आनंद की मूर्ति। 2 राजराजेश्वरी, संपूर्ण जगत की अधिपति। 3 श्री विद्या देवी, तांत्रिक ज्ञान और कुंडलिनी जागरण की अधिष्ठात्री। शक्तिपीठ और स्थान। त्रिपुरा सुंदरी का प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, उदयपुर, त्रिपुरा राज्य में स्थित है। यह स्थान त्रिपुरा महाशक्ति का केंद्र माना जाता है। मंत्र। श्री विद्या मंत्र या पंचदशी मंत्र षोडशी साधना का मूल है। इसका गुप्त स्वरूप केवल दीक्षा द्वारा ही जाना जा सकता है, परंतु सामान्य पूजन हेतु यह मंत्र प्रसिद्ध है। क्लीं सौः श्री त्रिपुर सुंदर्य नमः। यह मंत्र सौंदर्य, ज्ञान, धन, प्रेम और दिव्य आभा प्रदान करता है। षोडशी का तात्विक अर्थ। त्रिपुरा 3 लोक, भुवः, भुवः, स्वः। सुंदरी जो इन तीनों में सुंदरता, चेतना और शक्ति का प्रवाह बनाए रखे। वह ब्रह्मांड की महाशक्ति हैं, जो सृष्टि, स्थिति और लय तीनों का संचालन करती हैं। षोडशी का अंक 16 पूर्णता का प्रतीक है, 16 कलाओं की चंद्रमा की पूर्णता के समान। साधना का महत्व। षोडशी साधना अत्यंत उच्च कोटि की है। यह केवल दीक्षित साधक द्वारा ही की जानी चाहिए। इस साधना से साधक को आध्यात्मिक तेज, सौंदर्य और आकर्षण शक्ति प्राप्त होती है। यह साधना माया से परे सत्य चेतना तक ले जाती है।
यह साधक को त्रिकाल ज्ञान, कुंडलिनी जागरण और दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। पूजन विधि संक्षेप में। 1. स्थान चयन, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर लाल वस्त्र पर आसन। 2. सामग्री कमल पुष्प, चंदन, केसर, दीप, अगरबत्ती, मिठाई और गुलाब। 3. ध्यान, लाल आभा वाली त्रिपुरा सुंदरी का ध्यान करें। 4. मंत्र जाप, ऐं क्लीं सौः श्री त्रिपुर सुंदर्ये नमः 108 या 1008 बार जाप करें। 5. आरती और ध्यान, देवी की करुणा, प्रेम और प्रकाश में लीन हो। षोडशी का रहस्यमय पक्ष। यह साधना कामेश्वरी तंत्र, श्रीचक्र और कुंडलिनी विद्या से जुड़ी हुई है। षोडशी ही वह शक्ति है जो साधक को आनंद रूप ब्रह्मा के साक्षात्कार तक ले जाती हैं। यह साधना गुरु दीक्षा के बिना नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा फल विपरीत हो सकता है। फल और कृपा। सौंदर्य, यश, तेज और आत्मविश्वास। मनोवांछित सिद्धि और भौतिक समृद्धि। जीवन में संतुलन, प्रेम और आनंद की प्राप्ति। अंतः मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति। निष्कर्ष, षोडशी महाविद्या ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ चेतना का रूप हैं। वे न केवल भौतिक जगत की रचना करने वाली शक्ति हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की आधार शक्ति भी हैं। त्रिपुरा सुंदरी का साधक जब उनके श्रीचक्र में लीन होता है। कथा, त्रिपुरा सुंदरी का रहस्य। सत्यभक्त और तांत्रिक का द्वंद्व। रात के तीसरे प्रहर की गहन निस्तब्धता थी। हिमालय की तलहटी में बसे कौशलपुर गांव पर घना कुहासा छाया था। दूर कहीं किसी श्मशान के चिताभस्म की गंध हवा में घुल रही थी। गांव के बाहर घने पीपल के वृक्षों से घिरे एक पुराने मंदिर में दीपक टिमटिमा रहा था। वही था त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर, जहां कोई साधक बिना अनुमति नहीं जाता था। उस मंदिर में 2 आत्माएं अपने अपने मार्ग पर अग्रसर थीं। एक सत्यभक्त आचार्य सोमदेव, जो वेद और तंत्र के संतुलन को समझते थे, और दूसरा तांत्रिक वेतानाथ, जिसे शक्ति चाहिए थी किसी भी कीमत पर। एक आचार्य सोमदेव का मार्ग। सोमदेव एक शांत साधक थे। वे दिन रात वेदों का पाठ करते और श्रीविद्या के रहस्यों पर मनन करते। उनके गुरु ने उन्हें सिखाया था, शक्ति को पाने का मार्ग भय या वासना नहीं, बल्कि समर्पण और पवित्रता है। सोमदेव की साधना का लक्ष्य था त्रिपुरा सुंदरी के स्वरूप में छिपे ब्रह्मानंद का अनुभव। वे कहते, देवी केवल सौंदर्य नहीं, वह सृष्टि की चेतना है। 2. तांत्रिक वेतानाथ की लालसा। दूसरी ओर वेतानाथ कभी उन्हीं के शिष्य थे, पर भीतर से ग्रसित थे, अहंकार, लोभ और भय से। उन्हें देवी नहीं, केवल शक्ति चाहिए थी। उन्होंने श्मशान साधना, भयावह यंत्र मंत्र और निषिद्ध प्रयोगों का अभ्यास किया। उनका उद्देश्य था षोडशी की शक्ति से अमरत्व। गांव के लोग कहते, रात में श्मशान से चीखें आती हैं और अग्नि बिना लकड़ी के जलती दिखती है। सब जानते थे यह वेतानाथ की साधना का परिणाम है। 3. नीति का आमंत्रण। एक दिन गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसने कहा, पूर्णिमा को श्रीचक्र की रेखा स्वयं भूमि पर प्रकट होगी। जो साधक शुद्ध हृदय से साधना करेगा, वही देवी के साक्षात्कार को प्राप्त होगा। पर जो कपट करेगा, वही अपने कर्म का दंश भोगेगा। वेतानाथ हंसा, मुझे क्या भय, देवी को मैं बांध लूंगा अपने यंत्र में। सोमदेव ने नम्रता से कहा, देवी को कोई बांध नहीं सकता, वे स्वयं बंधन मुक्त हैं। 4. पूर्णिमा की रात्रि। पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा लाल आभा से जल रहा था, दोनों मंदिर पहुँचे। हवा में गंधक और पुष्प की मिलीजुली सुगंध थी। वेतानाथ ने अपने चारों ओर काले धागे का चक्र बनाया और जप करने लगा, क्लीं सौः नमः। उसके स्वर में लालसा थी, श्रद्धा नहीं। सोमदेव ने अपने आसन पर बैठकर
धीमे स्वर में श्री विद्या का मंत्र जपा। ऐ क्लीं सौः श्री त्रिपुर सुंदर्य नमः। मंदिर में दो विपरीत तरंगें उठीं। एक में मोहक आग, दूसरी में शांत प्रकाश। 5 अग्नि और प्रकाश का संग्राम। अचानक आकाश गरज उठा, दीपक बुझे और श्मशान की ओर से लहराती हुई हवा आई। वेतानाथ का यंत्र फटने लगा। उसने गर्जना की, हे देवी प्रकट हो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। तभी भूमि फट गई और रक्तवर्ण ज्योति की लहर निकली, पर वह लहर उसे नहीं, सोमदेव को घेरे हुए थी। देवी का स्वर गूंजा, शक्ति उन पर बरसती है जो समर्पित हैं, आदेश देने वालों पर नहीं। वेतानाथ का शरीर कांप उठा, उसकी साधना उलट गई। उसके चारों ओर बना काला चक्र उसे ही निगल गया। और जब सब शांत हुआ तो वहां केवल एक दीपक जल रहा था, जो सोमदेव के सम्मुख स्वयं देवी ने प्रज्वलित किया था। यह कथा का केवल पहला भाग है, लगभग 1/8 हिस्सा आगे के भागों में आएगा। देवी का दिव्य साक्षात्कार और ज्ञानोपदेश, वेतानाथ का अंधकार में पतन, सोमदेव का शक्ति सिद्धि और मोक्ष मार्ग, और अंत में षोडशी महाविद्या का सच्चा अर्थ और प्रेरणा। त्रिपुरा सुंदरी का रहस्य, सत्य भक्त और तांत्रिक का द्वंद्व। अध्याय 1, हिमालय की छाया में। हिमालय की निचली घाटियों में बसा कौशलपुर गांव सैकड़ों वर्ष पुराना था। घने देवदार वृक्षों और प्राचीन नदियों से घिरा यह गांव बाहरी दृष्टि से शांत लगता था, पर इसकी मिट्टी में अनगिनत रहस्यों की सुगंध थी। कहा जाता है कि यहाँ कभी श्री विद्या साधना के महान आचार्य निवास करते थे, जिन्होंने त्रिपुरा सुंदरी के श्रीचक्र की रचना की थी। गांव के पश्चिमी छोर पर घने जंगल के भीतर स्थित था एक पुराना टूटा फूटा मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी का धाम। मंदिर के गर्भगृह में लाल पत्थर से बनी एक मूर्ति थी, जिसका चेहरा सौंदर्य और गंभीरता दोनों का सम्मिलित प्रतीक था। कोई जानता नहीं था कि इस मूर्ति में शक्ति का संचार अब भी विद्यमान था। इसी गांव में रहते थे आचार्य सोमदेव, एक शांत, सच्चे और विनम्र साधक। उनका दिन वेद पाठ और ध्यान में बीतता था। उनका विश्वास था कि तंत्र और वेद में कोई भेद नहीं, केवल समझ का अंतर है। अध्याय 2, छाया का उदय। गांव के दूसरे छोर पर एक और व्यक्ति था, वेतानाथ। कभी वह भी सोमदेव का शिष्य था, पर धीरे धीरे उसका हृदय अहंकार से भर गया। वह शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए चाहता था, नियंत्रण, धन और भय के लिए। कहते हैं उसने रातों में श्मशान में जाकर निषिद्ध साधना प्रारंभ की। श्मशान से आने वाली रहस्यमयी लपटें, रात में सुनाई देती करुण पुकारें और मंदिर के पास जलती अग्नि, सब उसी की साधना के परिणाम माने जाते थे। वेतानाथ का विश्वास था कि वह षोडशी महाविद्या को अपने यंत्र में बांध सकता है, और यदि वह ऐसा कर ले तो संसार की सारी शक्तियां उसके अधीन होंगी। अध्याय 3, भविष्यवाणी। एक दिन गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसकी आंखों में रहस्य था और वाणी में तेज। उसने कहा, पूर्णिमा की रात्रि को यहाँ श्रीचक्र स्वयं भूमि पर प्रकट होगा। वह देवी की इच्छा का संकेत होगा। जो साधक पवित्र हृदय से जप करेगा वही दिव्य साक्षात्कार प्राप्त करेगा, पर जो कपट करेगा वही अपनी ही साधना में भस्म हो जाएगा। यह सुनकर सोमदेव मौन हो गए। वे जानते थे यह एक दिव्य परीक्षा है। पर वेतानाथ हंस पड़ा, मुझे कौन रोक सकता है? देवी स्वयं मेरे यंत्र में बंधेंगी। अध्याय 4, पूर्णिमा की रात्रि। वह रात्रि आई, आकाश में रक्तवर्ण चंद्रमा था, हवाएं भी मंत्रों से कांप रही थीं। वेतानाथ मंदिर पहुंचा। उसके हाथ में काले रंग का यंत्र था, जिस पर तांत्रिक रेखाएं खींची थीं। वह मंत्र जपने लगा, क्लीं सौः नमः स्वाहा। उसके आसपास धुएं का गोला बनने लगा। दूसरी ओर सोमदेव ने लाल आसन बिछाया, दीपक जलाया
और ध्यान लगाया। ऐ क्लीं सौः श्री त्रिपुर सुंदर्य नमः। उनका स्वर शांत था, पर वह शांत स्वर ही सबसे प्रबल था। आसमान में बिजली चमकी, मंदिर की दीवारें थरथराई। अध्याय 5 द्वंद्व। वेतानाथ की आंखें रक्तवर्ण हो उठीं। उसने देखा कि सोमदेव के चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल रही है। क्रोध से भरकर उसने मंत्रोच्चार की गति बढ़ाई। हे देवी, प्रकट हो, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। अचानक भूमि फटी और लाल प्रकाश का विस्फोट हुआ। वह प्रकाश मानो अग्नि के समान था, पर उसमें करुणा की शीतलता भी थी। देवी का स्वर गूंजा। शक्ति को आदेश नहीं दिया जाता, उसे अनुभव किया जाता है। वेतानाथ का शरीर कांपने लगा। उसका यंत्र फट पड़ा और उससे उठी धुएं की लपटें उसे ही घेरने लगी। सोमदेव ने आंखें बंद कर लीं, वे देवी के स्वर में लीन हो गए। अध्याय 6 देवी का साक्षात्कार। तभी वातावरण सुवासित हो गया। लाल कमल वर्षा करने लगे। एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। त्रिपुरा सुंदरी लाल वस्त्रों में कमलासन पर विराजमान। उनके चारों हाथों में थे अंकुश, पाश, धनुष और पुष्पबाण। देवी ने कहा, सोमदेव, तुम्हारा हृदय निर्मल है, इसलिए तुमने मुझे देखा। यह शक्ति प्रेम और संतुलन की है, न कि भय की। तंत्र तभी पवित्र है जब वह आत्मनियंत्रण सिखाए, न कि दूसरों पर नियंत्रण। सोमदेव के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, माता, मैं केवल आपकी कृपा चाहता हूँ, न कोई सिद्धि, न कोई यश। देवी मुस्कुराई। यही सच्चा साधक है, जो कुछ नहीं चाहता वही सब पा लेता है। अध्याय 7 वेतानाथ का पतन। वेतानाथ भय से चीखा। उसका यंत्र अब अग्नि बन चुका था। वह भागने लगा, पर उसके अपने मंत्र उसे पकड़ने लगे। उसने देखा उसकी परछाई उससे अलग होकर नाचने लगी और फिर उसी में समा गई। उसके होठों से अंतिम शब्द निकले, मुझे शक्ति चाहिए थी, पर शक्ति तो प्रकाश थी। क्षण भर में उसका अस्तित्व भस्म हो गया। केवल राख बची, जिसे हवा ने उड़ा दिया। अध्याय 8 देवी का वरदान। देवी ने सोमदेव से कहा, जहाँ शक्ति होती है वहाँ दया भी होनी चाहिए। अब यह मंदिर तुम्हारा नहीं, ज्ञान का केंद्र बनेगा। यहाँ कोई भी साधक यदि सच्चे हृदय से आएगा तो मैं उसे मार्ग दिखाऊंगी। सोमदेव ने अपने जीवन को उसी कार्य में लगा दिया। उन्होंने तंत्र को धर्म का अंग बनाया, भय नहीं, प्रेम का मार्ग। उनकी दीक्षा से अनेक साधक ज्ञान पथ पर अग्रसर हुए। अध्याय 9 संदेश। वर्षों बाद जब सोमदेव समाधि में गए, उस रात मंदिर से लाल प्रकाश उठा। गांव के लोग बोले, देवी ने उन्हें अपने लोक में बुला लिया। आज भी कौशलपुर के उस मंदिर में जो व्यक्ति सच्चे मन से ऐ क्लीं सौः श्री त्रिपुर सुंदर्य नमः का जप करता है, वह भीतर से एक शांत प्रकाश अनुभव करता है। वह प्रकाश वही है जो कभी सोमदेव के चारों ओर था। सत्य, श्रद्धा और समर्पण का प्रकाश। एक मंत्र का अर्थ और स्वरूप। यह मंत्र श्रीविद्या पंचदशी का विस्तारित रूप है। इसमें 15 बीजाक्षर और उनके योग से निर्मित 28 अक्षर होते हैं। यह देवी त्रिपुरा सुंदरी का साक्षात रूप है, जो सौंदर्य, ज्ञान, शक्ति, प्रेम और मुक्ति की प्रतीक हैं। श्री लक्ष्मी और समृद्धि की ऊर्जा। त्रि महाशक्ति और हृदय की शुद्धि। क्लीं आकर्षण, प्रेम और दैवी मिलन। ऐ विद्या, ज्ञान, बुद्धि। सौः शिव शक्ति का एकत्व, परम चेतना। यह 5 बीज देवी की पंचमुखी चेतना है। इसका अभ्यास गुरु दीक्षा के बाद ही किया जाता है। 2. कौन कर सकता है? योग्य साधक। नीचे बताए गए साधक इस साधना के अधिकारी माने जाते हैं। 1. दीक्षित साधक,
जिन्हें किसी श्री विद्या परंपरा के गुरु से दीक्षा प्राप्त हुई हो। 2 सत्यनिष्ठ और संयमी व्यक्ति जो आचरण, आहार और विचार से शुद्ध हों। 3 वेद तंत्र दोनों का सम्मान करने वाले साधक। 4 जिनका मन स्थिर, वासना और लोभ से मुक्त हो। 5 जिन्हें ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जप का अनुभव हो। ऐसे साधक ही इस मंत्र से लाभ पाते हैं। उनके लिए यह साधना चेतना विकास और आत्म साक्षात्कार का मार्ग बनती है। 3 कौन नहीं कर सकता? अंधिकारी व्यक्ति। इस साधना को निम्न प्रकार के लोग नहीं करें, क्योंकि यह उल्टा प्रभाव भी दे सकती है। 1 जो दीक्षित नहीं है, अर्थात जिन्होंने किसी गुरु से अनुमति या पंचदशी दीक्षा नहीं ली। 2 जो मांस, मद्य या नशे का सेवन करते हैं। 3 जो काम, क्रोध, लोभ, द्वेष या अहंकार से ग्रसित हैं। 4 जो शक्ति को दूसरों पर प्रयोग करना चाहते हैं, उन्हें सिद्धि नहीं, विनाश मिलता है। 5 जो केवल जिज्ञासावश या प्रयोग के रूप में करते हैं, उन्हें मानसिक असंतुलन या भ्रम हो सकता है। देवी स्वयं ऐसे साधक की साधना को रोक देती हैं। 4 कौन सी राशि के जातक कर सकते हैं? सामान्य रूप से श्री विद्या साधना राशि आधारित नहीं होती, क्योंकि यह आध्यात्मिक स्तर की साधना है। फिर भी ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रह स्वभाव के अनुसार इसका झुकाव कुछ राशियों के लिए अधिक अनुकूल होता है। राशि ग्रह स्वामी साधना हेतु योग्यता प्रभाव। वृषभ, टॉरस, शुक्र सौंदर्य, शांति, प्रेम भाव, देवी की कृपा शीघ्र मिलती है। कन्या, वर्गो, बुध बुद्धि, अनुशासन, स्थिरता, मंत्र जप में स्थिर मन। तुला, लिब्रा, शुक्र संतुलन, आकर्षण, कलात्मकता, श्री विद्या की ऊर्जा सहज मिलती है। मकर, कैप्रिकॉर्न, शनि गंभीरता, संयम, गहराई, दीर्घ साधना में सफलता। मीन, पिसिस, गुरु भक्ति, अध्यात्म, समर्पण, आत्मबोध और ज्ञान की प्राप्ति। वृश्चिक, सिंह और मेष जातक भी यदि पूर्ण संयम रखें तो कर सकते हैं, परंतु उन्हें गुरु दीक्षा आवश्यक है, अन्यथा मानसिक उतार चढ़ाव हो सकता है। 5 समय, दिशा और नियम। दिन शुक्रवार, पूर्णिमा या पंचमी तिथि शुभ। समय रात्रि 10 बजे से मध्य रात्रि के बीच या ब्रह्म मुहूर्त। दिशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख। आसन लाल रेशमी वस्त्र पर कमलासन। दीपक घी या कमल सुगंधित तेल का दीपक। पुष्प लाल कमल या गुलाब। माला स्फटिक या कमल बीज माला। 6 साधना की सामान्य प्रक्रिया गुरु अनुमति के अंतर्गत। 1 शुद्ध स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। 2 मंदिर या शांत स्थान में श्रीचक्र या देवी त्रिपुरा सुंदरी की प्रतिमा स्थापित करें। 3 दीपक, धूप, पुष्प, नैवेद्य अर्पित करें। 4 आंखें बंद कर ध्यान करें। देवी लाल कमल पर बैठी हैं। 4 भुजाओं में अंकुश, पाश, धनुष, पुष्प बाण लिए मुस्कुरा रही हैं। 5 मंत्र का जप करें। श्री हरि क्ली ऐ सौह हरि श्री क एई लहरी ह सकह लहरी सक लहरी सौह ऐ क्ली हरि श्री। 6 कम से कम 108 बार जप करें। 7 अंत में देवी से क्षमा, कृतज्ञता और आशीर्वाद की प्रार्थना करें। 7 साधना का उद्देश्य। यह साधना केवल सिद्धि या शक्ति प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मचेतना जागरण, आध्यात्मिक सौंदर्य, ज्ञान और स्थिरता तथा अंतरात्मा की प्रसन्नता के लिए की जाती है। जो इसे पवित्र भाव से करते हैं, उन्हें देवी का साक्षात्कार अंतर्मन में होता है, स्वप्न, ध्यान या दिव्य अनुभूति के रूप में। 8 निष्कर्ष और सावधानी। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इसे बिना गुरु की दीक्षा या दिशा के जपना उचित नहीं। श्री विद्या साधना केवल ज्ञान नहीं, चेतना का मार्ग है। जो अहंकार से करेगा वह मानसिक तनाव में फंसेगा। जो श्रद्धा से करेगा वह दिव्यता का अनुभव करेगा।
ज्योतिष के सुरक्षित उपचार, प्लैनेटरी रेमेडीज। ग्रह अशुभता के लक्षण, संतुलन के उपाय। सूर्य आत्मविश्वास की कमी, नेत्र समस्या। प्रातः सूर्य नमस्कार करें, गेहूं दान, लाल वस्त्र धारण करें। चंद्रमा मानसिक अशांति, भावुकता अधिक। सोमवार को दूध दान, चांदी धारण, चंद्राय नमः जप। मंगल क्रोध, झगड़े, रक्त समस्या। मंगलवार को हनुमान चालीसा, मसूर दान, लाल मूंगा धारण। बुध निर्णय क्षमता कम, वाणी दोष। बुधवार को पन्ना धारण, हरे कपड़े, तुलसी से जुड़ा। गुरु ज्ञान की कमी, संतान विलंब। पीला वस्त्र, चने की दाल दान। गुरुवार उपवास। शनि अवरोध, कष्ट, कर्म विलंब। शनि आरती, काले तिल दान। शनिवार को तेल दीपक। शुक्र संबंध तनाव, वैभव कमी। सफेद कपड़े, सुगंध। शुक्रवार को गाय सेवा। राहु भ्रम, डर, नशा। नारियल दान, राहवे नमः जप। केतु आध्यात्मिक विचलन, धूप, कुत्ते को खाना। केतवे नमः जप। वास्तु के सामंजस्यकारी उपाय। 1. मुख्य द्वार हमेशा साफ, प्रकाशमान और उत्तर या पूर्व मुखी रखें। दरवाजे के सामने कचरा या जूते न रखें। 2. पूजा स्थान ईशान कोण, उत्तर पूर्व सबसे शुभ। लाल या पीले रंग के दीपक जलाएं। 3. रसोई आग का तत्व दक्षिण पूर्व कोण में। गैस चूल्हे के पास पानी की बोतल न रखें। धन स्थान घर का उत्तर या उत्तर पूर्व कोण धन से संबंधित। यहाँ हरे या सुनहरे रंग का प्रयोग करें। सकारात्मक ऊर्जा के सामान्य उपचार। संगीत और मंत्र। शांति 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 या गायत्री मंत्र से स्थान शुद्ध करें। धूप और सुगंध कपूर, चंदन, गुग्गुल या लैवेंडर जलाना ऊर्जा संतुलित करता है। जल तत्व घर के उत्तर भाग में छोटा फव्वारा या जल पात्र रखें। पौधे तुलसी, बांस, मनी प्लांट या क्रोटन घर की ऊर्जा बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित प्रयोग। दीपक साधना रोज संध्या में एक घी का दीपक पूर्व या उत्तर मुखी जलाएं। दान साधना हर ग्रह से जुड़े दान, अन्न, वस्त्र, जल, दीपक करें। ध्यान श्वास पर ध्यान देकर सोहम जपें, मानसिक शांति और सकारात्मकता के लिए। सावधानी कोई भी उपाय या प्रयोग यदि आपके भीतर भय, नकारात्मकता या दूसरों पर प्रभाव डालने की इच्छा से किया जाता है तो वह तांत्रिक प्रयोग नहीं बल्कि भ्रम बन जाता है। सच्चा तंत्र स्वयं के संतुलन, प्रेम और करुणा का विज्ञान है। अब मैं वाणी को विराम देता हूं तथा वीडियो को समाप्त करता हूं। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई कथाएं सुनने, साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवानी। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार। मंजे श्री षोडशी त्रिपुर सुंदरी माता, तेरे चरणों में बसती है हर सौगात। तेरा रूप चतुर्दश कलाओं का खजाना, हार ब्रह्म भी झुके तू ज्ञान का तराना। कमल सिंहासन पर तू राज करे, क्षेत्र कुट पर्वत से ज्योति साज करे। ललिता के नाम से विख्यात जगत में, उठ सौंदर्य प्रेम शक्ति तेरे भगत में। मोई सोने से जगमग महल तेरा, 10 चंद्र समान मुख तेज गगन घेरा। यारा मणि मुक्ता के हार से सजी काया,
त्रिपुरा रहस्य की तू जननी, सूंड ज्ञान भक्ति योग की वर्णी। सिदरा ओ षोडशी माता करुणा बरसा, भक्ण भक्तों के मन का अंधकार हरसा। अम्ब ज्वले तेरे नाम का जप ऋत, प्रीत मिलता उसको ब्रह्म का हित। क्लीं त्रिपुरे देवी नमहि श्री स्वाहा, इस मंत्र से जग में फैला मोहा। तेरी साधना करे जो सच्चा है, मात्र उस पर कृपा बरसे अटूट अमिट। पंचक ब्रह्म की रहस्य मूरत है, के हर चित्त में तेरी सूरत है। अकिसित चंद्र कला का अलंकार है तू, वंशिक ब्रह्म की आधार है तू। पश्चिम षोडशी माता शक्ति की धारा, प्रीत तू ही काली तू ही तारा। भुवनेश्वरी तू ही ललिता, भक्ति हर नाम में तेरा ही गीत गाया। तच्छी जो ध्यान लगाए तेरे चरणों पर, तक्का मिलता उसे सुख सदा जीवन भर। सीत योगी ऋषि सब तुझ में लीन, शुद्धे षोडशी माता तू है दीनानाथी। मन में जो मांगे वो वर मिले, प्रत्यत तेरे कृपा से दुख सब टले। राजयोग का वरदान तू देती, क्षण दिशा जग की नौका पार तू करती। पूरे साल कमल पर तू विराजती, जानकी गंगा थी गंगा तू बहाती। स्वरूप तेरा अद्भुत अपरंपार, तू त्रिपुरा सुंदरी जगत की आधार। जय जय षोडशी जगदम्बे माता, कर दे कृपा अपने भक्त पर आता। जय जगपुरे ही श्री सोहु की ध्वनि बजे, आरती हर मन में तेरा नाम सजे। जो गाए तेरा भजन सच्चे मन से, सिंह षोडशी माता बसे उसके तन मन में।